Hello and welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर। गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर मेडिटेशन है तो क्या है और उसके जो हैं हम कैसे कर सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर आप कहें तो मेडिटेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए ही है या नहीं, सिर्फ बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए ही उसका यूज़ है ऐसे बात नहीं, बल्कि उसका यूज़ जो है वो बच्चों से लेकर बड़े तक और बूढ़ों तक है। इट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू मेडिटेट रेगुलरली फॉर फ्यू मिनट्स इन अ डे। मतलब दिन में कम से कम थोड़ा समय तो भी 5 से 10 मिनट तो भी मेडिटेशन के लिए निकालना ही चाहिए। तो व्हाट इज़ मीन बाय एग्जैक्टली मेडिटेशन? आखिर मेडिटेशन आखिर ये है तो क्या है? तो मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने माइंड को, अपने शरीर को शांत रखने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक अलग फ्रेशनेस तैयार होती है। मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ काल्मिंग योर सेल्फ। अब ये जो काल्मिंग की प्रोसेस है वो किसके ज़रिए की जाती है? तो एक इमेज के थ्रू हुई होती। मतलब जैसे कि अगर आप कहें कि एक चीज़ के ऊपर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कुछ समय के लिए, बाकी सभी चीज़ों को पूरी तरह से हटा के, तो और उस प्रोसेस को हम मेडिटेशन कहते हैं। इस तरह से मेडिटेशन की जाती है। तो अभी जो है मैंने आपको बताया आखिर मेडिटेशन है तो आखिर क्या है। देन अब नेक्स्ट हम जानिए कि आखिर मेडिटेशन करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात कि आपको मेडिटेशन करते वक्त आप खुद कंफर्टेबल हो ऐसी सिचुएशन में आपको रखना है। मतलब कि आपको यही नहीं कि एक तरीका ऐसे ही अपनाओ कि जो आपको अनकंफर्टेबल फील करे, बल्कि ऐसी कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जो जिसमें आप खुद कंफर्टेबल हो। जैसे कि अभी ज़्यादा करके लोग खड़े होके भी करते हैं, कभी कभी लोग जो है वो बैठ के भी करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो भी एज़ पर माई एक्सपीरियंस अगर हम कहें तो सिट डाउन पोजीशन में जो है वो मेडिटेशन ज़्यादा कंफर्टेबल ही होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को जो है वो जब हम खड़े होते हैं तो हमारे बॉडी को ज़्यादा बैलेंसिंग खुद को करना पड़ता है, और जब हम बैठते हैं तो हमें हमारी बॉडी ज़्यादा बैलेंसिंग नहीं करनी होती। जैसे कि अगर हम कहें तो हमें साथ देने के लिए कम से कम जो हम कहते हैं ज़मीन होती है, इसके लिए हमें खुद ज़्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ता, ज़्यादा बैलेंसिंग खुद को नहीं करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से तो भी सीटिंग पोजीशन में जब आप मेडिटेशन करते हो दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। दैन उसके बाद आपको नेक्स्टली याद रखना है कि आपको एक ऐसी कंडीशन हो जो आपके आजू बाजू जो है वो शांतता हो, जिसे हम कहते हैं साइलेंस जो है वो हो, कंडीशन हो। दैन आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपका कंसंट्रेशन बार बार भटक रहा है तो इट इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज इशू, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको उस वक्त भी क्या करना है, अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट मेडिटेशन, फिर से कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। और ये जो बात है, ये जो बिगिनर है, स्टार्टर हो रहे हैं, उन्हें ये दिक्कत जल्दी होती है, क्योंकि बातें होती कि हमें उस वक्त इतना कॉन्सेंट्रेट करने की आदत नहीं होती है। सो हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, मन जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, और मन का स्वभाव ही है डिस्ट्रैक्ट होना। वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी चंचल अगर कोई चीज़ है तो वो है इंसान का मन। तो वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, वो डिस्ट्रैक्ट आपको करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो आपको बिगिनिंग में जो है वो दिक्कत होगी, लेकिन आप अपसेट होने के बजाय या फिर खुद को ब्लेम करने के बजाय जस्ट फिर से कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। और फिर धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट एक ही समय पे कर पाओगे, एंड आपका जो मेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली होती रहेगी। दैन आप भी डायरेक्टली हाफ आवर 1 आवर मेडिटेशन करने के बजाय आप 5 मिनट्स पहले कीजिए, उसके बाद 10 मिनट्स कीजिए। मतलब इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और आपको जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपका लो नहीं हो पाएगा कि मतलब मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती।
और मेडिटेशन अगर कहे तो इट्स नॉट अ वेरी सो ह्यूज प्रोसेस, ये कुछ बड़ी प्रोसेस या फिर कुछ बहुत हार्ड है ऐसी बात नहीं, इट इज़ रियली इजी। बस आपको कंफर्टेबल सिट आउट करना है। दैन उसके बाद जो हम कहे तो आपको एक ही जगह पे कंसंट्रेट करना है। और आप इसके लिए साइलेंट म्यूज़िक की भी हेल्प ले सकते हो, बट ओनली मैं रिकमेंड करूँ कि म्यूज़िक ओनली, क्योंकि हो सकता है कि वर्ड्स की वजह से जो है आपका ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, अगर सॉन्ग वर्ड्स की वजह से। तो इसके लिए आप साइलेंट म्यूज़िक कर सकते हो। दैन आपको जो है जो आजू बाजू की कंडीशन वो बिल्कुल कामनेस में रखनी है। और सुबह का मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज उस वक्त ऐसा होता है कि हमारे माइंड में ज़्यादा थॉट नहीं होते हैं और ऊपर से हम उठ के सुबह तैयार हुए होते हैं। सो वी फील मोर फ्रेश एंड मोर कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन। दैन आप उसके बाद रात को कर सकते हो, बट सुबह का जो मेडिटेशन है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। दैन अगर आप नेचर के सानिध्य में मेडिटेशन करोगे तो दैट रियली गुड, बिकॉज नेचर इज़ ऑलवेज गुड, ये हमेशा कहते हैं। तो अगर आप नेचर के इसमें करोगे तो वो अलग फ्रेशनेस होगी। सो डैट इज़ ऑल्सो गुड। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये तो बताया कि अभी नेक्स्ट पार्ट बताया कि आपको मेडिटेशन कैसे करना है। अभी हम देखेंगे कि मेडिटेशन के आखिर क्या क्या बेनिफिट्स है जो हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें तो मेडिटेशन से जो है अपना जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो अटेंशन लेवल है, किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान देना, ये जो चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती। जैसे कि पढ़ाई के ऊपर बच्चे जो है वो कंसंट्रेट कर सकते हैं। दैन अपने वर्क काम के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। दैन ऐसी जो बातें हैं आपको मिल सकती है मेडिटेशन के थ्रू। दैन आफ्टर दैट आपके बॉडी के अंदर जो है वो एक अलग फ्रेशनेस तैयार होती है। और एक बात की मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आपको मेडिटेशन जो है वो आइज़ क्लोज करके ही करना है। अभी आइज़ क्लोज करने की सही वजह बात ये होती है कि हमारे आजू बाजू बहुत सारा सराउंडिंग्स होता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना, चाहे पेड़ हो, पत्ते हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकते। इसके लिए हमें जो है मेडिटेशन वो आइज़ क्लोज करके ही करना चाहिए। और इसकी वजह से ज़्यादा करके अगर आप देखोगे तो आध्यात्मिक में ज़्यादा से ज़्यादा हम पूजा जो है वो आइज़ क्लोज करके करते हैं, बिकॉज हमें जो बाहर का जो संसार है वो डिस्ट्रैक्ट उस वक्त नहीं करता है। सो आपको मेडिटेशन जो है वो आइज़ क्लोज करके ही करना है। दैन आफ्टर दैट और मैं बता रही हूँ कि आपको और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। जैसे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से चलता है। दैन हार्ट बीट्स जो है वो भी प्रॉपर तरीके से, नॉर्मल तरीके से जो बीट आउट करने का काम करते हैं। दैन आफ्टर दैट आपको अब जो फिजिकली जो है वो भी स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप होती है। दैन आपका मूड फ्रेश होने की वजह से जो आपकी जो काम की प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है। तो इस वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए मेडिटेशन करते वक्त, और मेडिटेशन आखिर है तो क्या है। अगली वीडियोज़ में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, बाकी लोगों का ख्याल रखें। कीप स्माइलिंग, ब्राइटनिंग, हेल्प टू योर सेल्फ, अदर्स अल्सो। जहाँ भी रहिए खुश रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पे नया आए तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स। सभी लोगों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब के साथ शेयर आउट कीजिए, क्योंकि आई नो कि ये जो वीडियोज़ है ये उनको भी हेल्पफुल होने ही वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।